हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके वृहद प्लेटफॉर्म RNV IAS एकेडमी में। आप देखिए, ठंड भी 2-3 दिन से बहुत तेज़ी के साथ पूरे उत्तर भारत में पड़ रही है, तो अपने को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत करीब हैं। और यदि ठंड लग गई तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिक्कत हो जाएंगी, पढ़ाई के साथ साथ आपके एग्ज़ाम भी। आप देखिए, लगातार 2 से 3 दिन से पूरे उत्तर भारत में कोहरे का जो एक तरह से जो चपेट में पूरा उत्तर भारत इस समय है, आप देख रहे होंगे लगातार। तो इसलिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, तो आज यदि हम बात करें, हमारा जो टॉपिक है आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस बिल के बारे में। किस पे बात करेंगे आज हम? तो हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस बिल 2023, जिसको भी हाल ही में 26 दिसंबर के जो राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। तो इस पे हम पूरा विधिवत डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पहलू हैं, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, आवश्यकता क्यों पड़ी। लेकिन उससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट आप चीज़ देखिए। आप लोगों को बहुत सारे लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें समय पे चीज़ें मिल नहीं रही। तो एक चीज़ आप बताइए, आप कर क्या चीज़ रहे हैं? डिपेंड्स ये भी तो है। एक चीज़ जान लीजिए, ज़िंदगी हमें कुछ देती नहीं है, सिर्फ हमें लौटाती है। देना और लौटाने में अंतर होता है। लौटाती तब है कोई चीज़ जब यदि हम किसी चीज़ पे अपना कुछ दे रहे हों। यदि हम पढ़ाई में अपना समय दे रहे हैं जेन्युइन तरीके से, तो वो आज नहीं, एक साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद वो आपको मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। अपनी मेहनत पे यदि आपको विश्वास है तो निश्चित तौर पे ये जान लीजिए, आप जिस क्षेत्र में हैं, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई, आप किसी राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो उसमें, या किसी भी क्षेत्र में, आप किसी लॉयर हैं, आप किसी सरकारी पद की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, तो आप जिस चीज़ में यदि आप समय दे रहे हैं तो आपको वो चीज़ मिलेगी। आप जिस जगह पे, यदि आप कहीं पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे यदि अधिक समय देंगे तो निश्चित तौर पे, यदि आप किसी भी चीज़ के लिए यदि अपना प्रयास पूर्णतः करेंगे तो वो आज नहीं, साल भर बाद, 2 साल बाद आपको मिलेगा और निश्चित तौर पे मिलेगा। बट ये है कि प्रयास आपका वास्तविक होना चाहिए, 100% श्योर। तो अपना 100% दीजिए, उसमें कोई कोताही न बरतिए। इसलिए क्योंकि ज़िंदगी जो है हमारी, हमेशा वही चीज़ लौटाती है एक समय के बाद। ऐसा नहीं है कि वो कुछ देती है। जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो चीज़ को हम दांव पे लगा रहे हैं, अपने समय को लगा रहे हैं लगातार पढ़ते हुए, या आप किसी राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आप अपने करियर को राजनीति में आजमा रहे हैं, तो आज नहीं कल यदि आप पूर्णतः लगन से लगे हैं तो आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। ठीक, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एग्ज़ाम भी है आपके, तो आप पढ़ भी रहे हैं तो एकदम 100% श्योर के साथ पढ़िए। अपना 100% दीजिए जो आपके हाथ में है ना। रिजल्ट आपके हाथ में है, जब आपके हाथ में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, पढ़ना। ना नंबर आपके हाथ में है, ना सिलेक्शन आपके हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है उस चीज़ पे 100% दीजिए। बाकी जो नहीं है वो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने लगन के साथ तैयारी करिए। तो चलिए, आइए हम अपने विषय पे बात करेंगे, ज़्यादा आपका समय ना गंवाते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक ही है। आपका एडिशनल सेक्रेटरी का देखिए 7 जनवरी को है, 11 फरवरी को आपका RO है, उसके बाद PCS और अदर सारे एग्ज़ाम भी बहुत लगे हुए हैं। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम हो आप अपना देखिए, उसके हिसाब से तैयारी करिए। और यदि कोई टॉपिक्स आपको हमसे भी जानना हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए, उसका डिटेल डिस्कशन हम आपको बताएंगे। ठीक है, यदि आपको कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो। ठीक, तो आइए हम अपने विषय पे बात करें। पोस्ट ऑफिस बिल 2023, अभी इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, इसके साथ ही ये क्या है, तो ये डाकघर अधिनियम 1858 का जो 125 वर्ष पुराना कानून है उसको प्रतिस्थापित करेगा। प्रतिस्थापित करेगा इन द सेंस, उसकी जगह पे अब डाकघर बिल 2023 के नाम से अब ये लागू हो चुका है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करें यदि हम इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आप देखिए वर्तमान समय में ये 125 वर्ष पुराना कानून है।
वर्तमान में जिस तरीके से हमारे बैंक जो है, पोस्ट ऑफिस है, उसको बैंक, डिजिटल बैंक से जोड़ना, साथ ही साथ भारतीय डाक सेवा को एक पोस्टल नेटवर्क के तौर पे डेवलप करने के साथ ही डिजिटल तकनीकी से जोड़ना, बैंक से जोड़ना के लिए इसको बहुत जरूरी था कि रिफॉर्म हो इसमें। क्यों? क्योंकि जो पहले हमारे आप देखिए पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे, उनमें इस सारी अत्याधुनिक तकनीकी नहीं थी, डिजिटल तरीके से वो वर्क नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी था कि इसमें एक बड़ा रिफॉर्म हो, इसलिए इसकी आवश्यकता थी। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो इसमें क्या हो गया, पहले केवल पोस्ट ऑफिस के काम थे, जैसे मनी ऑर्डर हो गया, आपके तार भेजना हो गया, आपके डाक सुविधा, डाकिया जैसे आपकी चीज़ों आती थी उसको पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करके आपके यहाँ पहुँचाने के साथ साथ अब अन्य काम क्या क्या हो गए, जैसे आपका आधार अपडेशन हो गया है, साथ ही साथ पासपोर्ट यदि आपको बनाना है उसकी सुविधा वहाँ पे, साथ ही साथ कॉमन सर्विस सेंटर जो है उनको, और केंद्र की जो स्कीमें हैं आदि जो डाकघर के माध्यम से संचालित हो रही हैं, उससे जोड़ने के लिए इसमें एक बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता थी और इसी के दृष्टिगत इसको किया गया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो आम जनता है, जो वंचित क्षेत्र है, वहां तक, जो द्वार द्वार तक, एक तरह से आपका ये जनता के द्वार तक जो बैंक की पहुंच है उसको करने के उद्देश्य से, इसी विजन को लेके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन था। और इसी के दृष्टिगत आपको याद होगा वर्ष 2018 में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की भी शुरुआत की गई थी, जो प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था, यदि आपको याद हो तो। आप इसी उस उद्देश्य से किया था कि बैंकिंग जो है, बैंक की सुविधाओं से हर व्यक्ति को जोड़ना, पोस्ट ऑफिस में जो लोग खाते खुलाते हैं उनको भी बैंक तकनीकी और डिजिटल तरीके से जोड़ने का प्रयास, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, बुनियादी ढांचे को जो पोस्ट ऑफिस के हैं उसको विकसित करना, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को पोस्ट ऑफिस से बैंक के माध्यम से, मतलब हर तरीके से लोगों को जोड़ना का प्रयास करना, इस ये विजन था। और इसके लिए एक बड़े जो रिफॉर्म की आवश्यकता थी, उस उद्देश्य से इसको लाया गया है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि हम बात करें इसके प्रावधान क्या क्या हैं पोस्ट ऑफिस बिल के, तो इस बिल को केंद्र सरकार के द्वारा क्या है, इसमें केंद्र को राज्य की सुरक्षा के लिए विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने, सार्वजनिक व्यवस्था, आपात काल और सार्वजनिक सुरक्षा एवं अन्य कानूनों के उल्लंघनों में, अन्य कानून का यदि उल्लंघन में, तथा किसी भी अधिकारी को कोई भी वस्तु रोकने, यदि कोई चीज, जैसे आप भारत की आर्थिक व्यवस्था, आपात सुविधा, जो हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता पे यदि कहीं से कोई खतरा लगता है तो उस दृश्य, उसके अंतर्गत उसमें क्या करेंगे, कोई भी वस्तु जो इसमें आ रही है, जैसे को बहुत लोग आता है ना, कुरियर करता है, तो उस वस्तु को खोलने का, उस वस्तु को रोकने का, साथ ही साथ उसको हिरासत में लेने की अनुमति भी होगी। यदि कोई चीजें लगती है संदिग्ध तो उसको ये अधिकार अब दिया गया है, ये प्रावधान है, ठीक। यदि हम अगली बात करें, इस बिल में सभी दोष और दंडों को समाप्त कर दिया गया है। यदि हम बात करें डाकघर अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध, जैसे चोरी, धोखाधड़ी, साथ ही साथ कदाचार और अपराध जो इसमें शामिल थे, उसको हटा दिया गया है। आगे हम इस पे थोड़ी सी इसकी चिंताएं, हम पूरा यूपीएससी का पैटर्न पे बात करेंगे, आंसर राइटिंग के परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे कि कैसे आप लिख सकते हैं। हमेशा आपका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, किसी भी परिप्रेक्ष्य में आप निगेटिव नहीं रहेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसलिए इसमें जो है अपराध को हटा दिया गया है। अगली बात करें, यदि कोई व्यक्ति डाकघर की सेवा का लाभ उठाने के लिए उठाता है और उसके पश्चात यदि वो शुल्क नहीं देता है तो डाकघर उसकी वसूली कर सकता है। डाकघर को ये अधिकार है कि वो उसकी वसूली कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगली बात करें, सरकार द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार डाक टिकट, जो सरकार है भारत सरकार, वो डाक टिकट जारी करेगी। यदि इसमें एक चीज और किया गया है, यदि डाकघर भी चाहे तो उसको विशेषाधिकार है कि वो भी डाक टिकट जारी कर सकता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि डाकघर में जो डाक टिकट जारी होते हैं वो सरकार, भारत सरकार तो जारी करेगी, लेकिन इसको विशेषाधिकार भी है, यदि डाकघर भी चाहे तो वो भी डाक टिकट को जारी कर सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। बात करें यदि हम वर्तमान में स्थितियां क्या हैं डाकघर की, पिछले 9 वर्षों में तकरीबन लगभग 5000 से ज्यादा नए डाकघर खोले गए हैं।
पिछले 9 वर्षों में 2014 से 2023 के मध्य लगभग 5000 से ज्यादा डाकघर खोले गए हैं नए। 150 वर्षों में डाक सेवा भारत की रीढ़ है। आप ये जान लीजिए, जो हमारे बहुत सारे गांव हैं जहां पे सुविधाएं नहीं है, डिजिटल तरीके से नहीं पहुंच पा रहा, वहां आज भी डाकघर के माध्यम से लोगों को समाचार मिलते हैं, लोगों का मनी ऑर्डर है, बहुत सारी चीजों की सुविधा लोगों के पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही मिलती है। तो इसलिए भारत की रीढ़ भी है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। बात करें वर्तमान में, यदि जो हमारी सरकार, उसका लक्ष्य लगभग 5476, पिछले जो हमने 9 वर्षों की बात की, जो आगे हमारा लक्ष्य 5400 नए डाकघर खोलने का, लगभग 5700 के करीब हमें नए डाकघर खोलने का हमारा लक्ष्य भी है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। डाकघरों में यदि हम बात करें, लगभग 3 करोड़ से ज्यादा जो हमारे सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। हमारी भारत सरकार की स्कीम है सुकन्या समृद्धि, जो बच्चियों के लिए है, तो उसके तहत इसमें खाते खोले गए हैं और इसके तहत 3 करोड़ से ज्यादा जो इसमें खाते खोले हैं। यदि हम बात करें पिछले 9 वर्षों में, लगभग 1,60,000 डाकघरों को कोर बैंकिंग से जोड़ा गया है, जो बैंकिंग सेक्टर है उससे जोड़ा गया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप अपने मेंस में इसका यूज कर सकते हैं और बहुत प्रभावी आंसर बनेगा। ठीक, बात करें यदि हम इसके सारी चीजों की, इसमें कुछ चिंताएं भी क्या हैं, चिंताएं क्या क्या हैं। यदि बात करें मजबूत प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों की, जैसे इसमें क्या है, अभी आपने पढ़ा इसके प्रावधान में कि जो डाकघर है उसमें यदि कोई अधिकारियों को दंड के प्रावधान अब समाप्त कर दिए, जो पहले दंड का प्रावधान था। ठीक, तो यदि ऐसा कर दिया गया, इससे आपके सुरक्षात्मक उपायों के साथ साथ आपके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। ठीक, साथ ही आपकी निजता का अधिकार, आपके स्वतंत्रता का अधिकार, उसका भी वायलेशन हो रहा। ठीक, अगली बात करें तो डाकघर की स्वतंत्रता दक्षता खतरे में डाले बिना इसमें नियम को और स्पष्टता की जवाबदेही, यदि कोई गलती हो रही तो उसकी नियम और स्पष्ट रूप से जवाबदेही हो, इसके लिए एक तंत्र विकसित करना। साथ ही साथ इसमें उपभोक्ताओं की निजता की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करना। साथ ही जो चोरी, धोखाधड़ी और कदाचार हेतु जो मामले हैं उसमें एक जिम्मेदार तरीके से जवाबदेही हो। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी इसकी चिंताएं हैं। लेकिन यदि हम अपने आंसर राइटिंग के उद्देश्य से बात करें तो हमारा पक्ष हमेशा पूरे आंसर को करने के बाद हमेशा पॉजिटिव वे में होना चाहिए। कभी भी किसी भी आंसर की जो आंसर राइटिंग भी होती है तो उसमें हम अपना निगेटिव पक्ष नहीं लिखेंगे। चिंताएं जरूर हैं, लेकिन वर्तमान में इसकी आवश्यकता भी थी, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से हमारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, जिस तरीके से हम जन जन तक जो बैंकिंग सेक्टर से उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है, जहां तक बैंक की सुविधाएं नहीं है वहां पर भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो लोगों को जोड़ा जा रहा, वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम है। जहां पे जो लोग जागरूक नहीं है उनको स्कीमों का लाभ मिल सके, क्योंकि ये एक पहलू जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोगों को जागरूकता नहीं है, अपनी स्कीमों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही, इसमें यही चीज तो किया गया है, जो केंद्र सरकार की स्कीम है, राज्य सरकार की स्कीम है, उसको गांव गांव तक इम्प्लीमेंट कराना और लोगों को उसके माध्यम से जोड़ने का प्रयास करना। यदि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ये चीज संचालन होना शुरू हो जाए, पोस्ट ऑफिस बिल के माध्यम से यदि अपना काम बखूबी तरीके से निभाएं, तो आम जनमानस तक, जो समाज का निचला वर्ग है, जैसा आपको पता होगा एक महात्मा गांधी जी का जब कहा गया था, इन्होंने एक जंतर दिया था। जंतर क्या है, यह हम जब लोगों ने कहा कि हम कैसे माने कि हमारा समाज विकास कर रहा, तो इन्होंने कहा था जब समाज का अंतिम वर्ग तक, यदि समाज का जो लास्ट वर्ग है, यदि उसके तक, यदि समाज की जो हमारे द्वारा स्कीमें पहुंचाई जा रही हैं, अंतिम व्यक्ति तक यदि उसका लाभ मिले उसे, तो आप ये जान लीजिए कि जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारी सरकार है, बहुत ही अच्छे कदम पे चल रही है। इसमें था कि यदि सरकार को गुरूर हो जाए या घमंड हो जाए कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका उन्होंने बताया कि हमें इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा काम तभी सफल है जब समाज की लास्ट व्यक्ति तक हमारी जो स्कीमें उस तक पहुंच सके, और उसी के दृष्टिगत इस चीज को लाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ताकि हर व्यक्ति, समाज का जो लास्ट तबका है, जो अंतिम व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है, उस तक जो सरकार की योजनाएं है, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, बैंकिंग सेवा सेक्टर है, डिजिटल तकनीकी से जोड़ने का प्रयास करना, आधारभूत ढांचाओं को मेंटेन करना, गांव गांव तक विकास करना, ये सारी चीजों को इसीलिए लाया गया है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हमेशा कभी भी यदि आप आंसर लिख रहे हैं तो कभी भी निगेटिव पक्ष नहीं लिखना है,
हमेशा पॉजिटिव पक्ष में ही अपने आंसर को समाप्त करना है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बहुत सारी चीजें इसमें हमने एडिशनल भी बताई। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगले टॉपिक पे फिर मुलाकात होगी आप सबसे, लेकिन तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।